जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, और जितने गुण होते हैं उनमें से दो गुणों के बारे में, टू प्रॉपर्टीज के अबाउट में हमने थोड़ी बहुत जाना था, थोड़ी बहुत समझा था कि वो होते कैसे हैं, उनका बेसिक लेवल समझा था। और आज नंबर है तीसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 अगर अटेंड नहीं करे हैं या पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट, आप जाइए, उनको देखिए, उनको समझिए, और उन चीजों को समझने के बाद यहां पे आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वो गहराइयां पता चलेगी जिससे आप लोग और अच्छे से इनको सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। हम लोग शुरू से ही आवेश का संरक्षण पढ़ा है, संवेग का संरक्षण पढ़ा है, और ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है, द्रव्यमान का संरक्षण पढ़ा है। ऐसे ही है विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी परिभाषा क्या बोलता है? बोलता है कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर कोई पृथक्कृत निकाय है, तो उसका टोटल जो चार्ज रहेगा, कुल आवेश जितना रहेगा, वो टोटल कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर वो सिस्टम, जिस सिस्टम में आवेश है वो पृथक्कृत है, तो अगर पृथक्कृत नहीं है या आइसोलेटेड नहीं है तो वहां पे चार्ज बदल सकता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है या पृथक्कृत निकाय है, कोई ऐसा निकाय कि जिसमें आवेश है और वो सिस्टम पृथक्कृत है या आइसोलेटेड है, तो उसमें जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, चाहे मर्जी उसमें जो करिए, चाहे मर्जी हम उसमें कुछ भी करें, उसको यहां से यहां ले जाए, उसको यहां से यहां ले जाए, या घुमाए गाड़ी, जैसे कहीं पे भी घुमाए, वो बदलने वाला नहीं है। अब दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये पृथक्कृत निकाय क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। देखिए, अगर देखा जाए तो सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, जिसको बोलते हैं खुला निकाय या खुली प्रणाली। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, बंद निकाय या बंद प्रणाली। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको बोलते हैं पृथक्कृत निकाय। तो वी विल डिस्कस अबाउट, या अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पृथक्कृत निकाय क्या है। उसके बाद हम समझते हैं कि विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण कैसे हो जाता है, विद्युत आवेश का संरक्षण कैसे नहीं होता है, कहां पर विद्युत आवेश संरक्षित है और कहां पर विद्युत आवेश संरक्षित नहीं होगा। इसके चांसेस कम है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि कहां पर विद्युत आवेश का संरक्षण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सिस्टम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बंद या खुला। जो सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला निकाय, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा होता है बंद निकाय, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा होता है पृथक्कृत निकाय, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। खुला निकाय क्या है? खुला निकाय वो है जिसमें एनर्जी और मैटर ट्रांसफर हो सके। ऊर्जा और द्रव्य एक सिस्टम से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो सिस्टम है खुला निकाय। अगर कोई सिस्टम है जिसमें से एनर्जी निकल जा रही है, जिसमें द्रव्य भी निकल जा रहा है, जो पदार्थ भरा है उसमें से निकल जा रहा है, तो वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम है खुला निकाय। यानी खुला निकाय में ऊर्जा और द्रव्य का स्थानांतरण होता है। खुला निकाय में ऊर्जा द्रव्य ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर हम ऐसा बर्तन लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, और यह पानी भरा हुआ है और इस पानी को हम
क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। अब देखिए जब गर्म करते करते जब हम इसको हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो ये क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के साथ साथ इसकी जो पानी की क्वांटिटी होगी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और गर्म भी हो गया, एनर्जी भी यहां निकालेगा, और ये भाप भी निकालेगा, स्टीम भाप भी निकालता है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो एनर्जी पानी है धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा उबलने लगता है, कम होने उबलने लगता है, तो धीरे धीरे पानी की जो क्वांटिटी रहती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो जिस सिस्टम में हम ये काम कर रहे थे उस सिस्टम से पदार्थ भी थोड़ी सी कम हुआ है, द्रव्य भी थोड़ी सी कम हुआ है, मैटर भी थोड़ी सी कम हुआ है, और जो एनर्जी यहां से निकल के गई है वो भी थोड़ी सी कम हुआ है। जो मतलब जो एनर्जी है वो भी निकल रही है, और जो पदार्थ था वो तो निकल ही रहा है, भाप के द्वारा ही निकल रहा है, लेकिन निकल तो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को खुला निकाय बोलते हैं। खुला निकाय में एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें ऊर्जा और द्रव्य का स्थानांतरण हो सके। जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है तो वो तो अलग सिस्टम है, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट। लेकिन जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके वो कौन सा निकाय कहलाता है, कौन सा सिस्टम कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। बंद निकाय दूसरा, क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम है क्या, बंद निकाय है क्या? देखिए अगर इसमें ध्यान रखिएगा एक बात, इस सिस्टम में ऊर्जा यानी एनर्जी और द्रव्य बोले तो पदार्थ तीन प्रकार के हो जाते हैं। बहुत सारे द्रव्य में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मैटर, एनर्जी और मैटर। एनर्जी और मैटर इस खुले निकाय से ओपन सिस्टम से ट्रांसफर हो सकता है। अगर बंद निकाय है, अगर कोई बंद निकाय है तो उसमें से द्रव्य बोले तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, पदार्थ ट्रांसफर नहीं होता है, पदार्थ स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें से सिर्फ स्थानांतरण होता है कौन सा, एनर्जी। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें से पदार्थ का स्थानांतरण ना हो लेकिन एनर्जी का स्थानांतरण हो जाए। ऐसा सिस्टम जिसमें पदार्थ का स्थानांतरण ना हो, पदार्थ वहीं पर जितना पदार्थ की क्वांटिटी है वो उतना ही रहे, लेकिन उसमें से जो एनर्जी है वो निकल जाए, तो वो सिस्टम कहलाता है बंद अंतराल, सॉरी बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा समझिए अगर हमारे पास कोई बॉटल है, एक बॉटल है और इस बॉटल में हमने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है, और वो पानी कैसा है, गर्म है। वो पानी कैसा है, गर्म पानी है, हॉट वाटर है। अगर पानी गर्म है तो कुछ टाइम बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें जो पानी भरा है, पानी है, वो कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो उतना ही रहेगा। अगर यहां तक पानी भरा है, इस लेवल तक पानी भरा है, तो पानी का लेवल यहीं तक रहेगा। लेकिन ये जो गर्म, जो इसकी गर्मी थी ना, इस बॉटल की गर्मी थी, जो पानी की गर्मी थी, वो पानी की गर्मी निकल चुकी होती है कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं, कुछ टाइम बाद। तो ये पानी की जो गर्मी है वो निकल चुकी होती है। तो ये जो गर्मी निकली तो इसमें से ऐसा बोल सकते हैं, इसमें से हीट ट्रांसफर, सॉरी इसमें से एनर्जी ट्रांसफर हो चुका है, यानी ऊर्जा तो निकल चुकी है लेकिन पदार्थ वहीं पे है। जब पदार्थ वहां पे है तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। अब ऊपर से ढक्कन भी इसका बंद रहेगा नहीं, ठीक है, ऊपर से ढक्कन भी अगर बंद है तब भी ये ठंडा हो जाएगा, अगर खुला है तब भी ये ठंडा हो जाएगा। अब यहीं से एनर्जी निकलने लगेगी। अगर चलो बंद है तब की बात कर रहे हैं, अगर ये पूरा पूरा का पूरा बॉटल ही बंद है तो क्या होता है, पूरा का पूरा बॉटल बंद है लेकिन इसमें हमने गर्म पानी डाल के रखा है। गर्म पानी डाल के रखने के बाद हमने क्या किया है कि इसको एक जगह रखा है, 5 से 6 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बाद देखते हैं तो बॉटल का पानी उतना ही रहता है, लेकिन इसमें से जो एनर्जी रहती है, जो इसकी गर्मी रहती है, जो इसकी हॉटनेस रहती है वो निकल जाता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें से जो एनर्जी है वो निकल चुकी है और जो पदार्थ की मात्रा इसी में रह गई, मतलब मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर ट्रांसफर ना हो, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, मैटर ट्रांसफर ना हो, तो वो सिस्टम कहलाता है बंद निकाय। इसका मतलब इसमें यह है कि इस सिस्टम में बंद निकाय में, इस बंद निकाय में ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन पदार्थ ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए अब बात करते हैं पृथक्कृत निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम।
पृथक्कृत निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। इन दोनों जो पहले सिस्टम है उनको समझने के बाद इतना समझ में आना चाहिए कि उसमें से एनर्जी अगर चली जाती है, पदार्थ भी निकल जाते हैं, यानी जितना था उतना नहीं बचता है। एनर्जी पदार्थ दोनों निकल गए तो वो कहलाएंगे ओपन सिस्टम। जिसमें से एनर्जी बस निकले, पदार्थ उतना ही रह जाए, वो कहलाता है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। और जिसमें ऊर्जा और मैटर, बोले तो द्रव्य या पदार्थ, ये दोनों ही ट्रांसफर ना हो पाए, यानी ऊर्जा भी ना निकले, द्रव्य भी ना निकले, तब वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को ऐसा समझिए, ये दीन दुनिया से मुक्त होता है, इसका किसी और से जो संबंध है वो नहीं होता है। बाहरी वातावरण से आइसोलेटेड सिस्टम का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर बाहरी आवरण या बाहरी वातावरण या एटमॉस्फेयर जो है वो आके बोलता है भैया मेरे से दोस्ती कर लो, थोड़ी 3-4 चीजें हैं जो मेरे को सॉल्व करनी है, तो आइसोलेटेड सिस्टम साहब बोलता है नहीं भैया मैं तो दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो क्वालिटी है वो ऐसी क्वालिटी है कि मैं अपने अंदर ही रह जाता हूं। मैं ना तो किसी को कुछ दे पा रहा हूं ना किसी से कुछ ले पा रहा हूं, तो मेरे अंदर जितना है मैं उतना ही रहूंगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये बोलता है कि आइसोलेटेड पृथक्कृत निकाय क्या है? पृथक्कृत निकाय ये है कि उसमें से ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसमें से ना तो द्रव्य ट्रांसफर होगा, उसमें से ना तो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, उसमें से ना तो पदार्थ का ट्रांसफर होगा। ऐसा समझ लीजिए एक बॉटल आता है, थर्मस बॉटल, उसमें से जो थर्मस बॉटल रहता है इसको ऐसा बनाया जाता है कि अगर इसके अंदर कोई पदार्थ डालते हैं, वो भी अगर कुछ डालते हैं इसमें से एनर्जी या चाय डालते हैं या पानी डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, तो उतना ही रह जाता है इसमें से। हाँ, लेकिन ये एक सिस्टम तक, एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए पूरा का पूरा आइसोलेटेड का काम करता है। इसमें जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी रहती है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो एक थर्मस का बॉटल है, इसमें जो हम चीजें डाल दिए, जैसे हॉट वाटर ही डाल दिए, गर्म पानी ही डाल दिए, तो इसमें क्या रहता है, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है ना तो इससे ऊर्जा निकल पा रही है और ना ही इससे पदार्थ निकल पा रहा है। क्वांटिटी भी उतनी है पदार्थ की, मात्रा भी उतनी है पदार्थ की, और जो एनर्जी जितना गर्म था उतना ही है। तो ऐसे सिस्टम में हम तो ये बोल सकते हैं ना तो इससे ऊर्जा गया है और ना इससे पदार्थ निकल पाया है। जब ऊर्जा और पदार्थ दोनों नहीं निकल पाया है या ऊर्जा और द्रव्य दोनों ही इससे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, तो वो सिस्टम कहलाता है पृथक्कृत निकाय। इसका बाहरी आवरण से कोई मतलब नहीं है, बाहरी वातावरण से इसको कोई मतलब नहीं होता, बाहरी आवरण से, बाहरी एटमॉस्फेयर से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से कोई दोस्ती नहीं करता। ये दोस्ती करने के लायक ही नहीं है, ऐसा बोलते। बोला जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम बड़ा नालायक होता है, लेकिन अपने अंदर बड़ी क्वालिटी बना के रखता है। अपने अंदर कैसी क्वालिटी बना के रखता है? अपने अंदर ये क्वालिटी बना के रखता है कि वो अपनी एनर्जी ना किसी को देना ही नहीं चाहता है, और देना भी चाहता है तो कोई लेना ही नहीं चाहता है, कोई लेना ही चाहता है तो कोई उसे ले ही नहीं सकता है। अब लेना तो बस चाहता है लेकिन वो लेगा ही नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम देगा ही नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए, सीधी सी बात यह है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होगा, द्रव्य ट्रांसफर नहीं होगा। अगर दोनों ट्रांसफर अगर हो जाते हैं तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी एनर्जी रहती है उतनी ही एनर्जी होती है। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यह कहता है कि अगर कोई पृथक्कृत निकाय है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका टोटल जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। टोटल जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। अगर ये देखा जाए अथवा किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। अगर ऐसा समझ लीजिए कि इसमें हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ए एक अलग एटम, बी एक अलग एटम, और इसमें है 3 या 4, मान लेते हैं 6 कूलाम का आवेश है और इसमें 5 कूलाम का आवेश है। ठीक है, ये है अभी कोई एक्टिविटी इसमें नहीं हुई है तब की कंडीशन।
अब कुछ एक्टिविटी कराते हैं तब की कंडीशन देखते हैं। ये एक एटम और ये बी एक एटम। अब इसमें क्या है, अब देखो बहुत सारे एटम हो सकते हैं लेकिन हमने दो को ही इसलिए ले क्योंकि समझ में आए। तो हमने इसमें क्या किया भैया, इसमें 5 ठो कूलाम बचे और इसमें 1 कूलाम ज्यादा हो गया। अब ये यहां नहीं चला गया, ए का नाम ए ही है, ए का नाम ए ही है। इसमें 5-6 कूलाम थे लेकिन कुछ एक्टिविटी क्रिया होने के बाद जो कूलाम बचे, जितना चार्ज बचा इसमें ये 5 कूलाम हो गया और 6 कूलाम हो गया। इसके टोटल चार्ज को देखा जाए तो निकल के आता है 11 कूलाम, और इसके टोटल चार्ज को देखा जाए तब भी निकल के आता है 11 कूलाम। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि इसमें जितना चार्ज था पहले उतना ही चार्ज बाद में है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जितना आवेश इसमें पहले था उतना आवेश इसमें बाद में है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आवेश जो है वो जो आवेश है पूरा का पूरा नियत है, कांस्टेंट है। आवेश कहीं जा नहीं रहा है। इसका जो आवेश है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है, लेकिन वो पार्ट कहां होना चाहिए, वो आइसोलेटेड सिस्टम में ही होना चाहिए। अगर आइसोलेटेड सिस्टम ये है और इस पार्ट में बहुत सारे एटम हैं और इस बहुत सारे एटम में क्या होते हैं, इसका आवेश इसमें, इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें। लेकिन पहले अगर इस सिस्टम में 15 कूलाम आवेश है तो पूरा ट्रांसफर होने के बाद भी इसमें 15 कूलाम आवेश ही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का ये मतलब है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि अगर कोई पृथक्कृत निकाय है तो उसका टोटल चार्ज जो होगा वो नियत रहेगा, अथवा किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। अगर इसमें बहुत सारे चार्ज होने के बाद भी, तो अगर हम इसका बीजीय योग निकाले, एल्जेब्रिक सम निकाले, तो वी विल गेट द रिजल्ट इक्वल टू कांस्टेंट। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट में ही आएगा, बदलावपन नहीं शो करने वाला। आवेश बदलता नहीं है। आवेश एक सिस्टम में किसी पृथक्कृत निकाय में अगर जितना है पहले है उतना ही बाद में होना है। अगर यहां से 6 कूलाम आवेश अगर 5 कूलाम या 8 कूलाम आवेश बन जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 कूलाम आवेश बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज तो 11 ही निकल के आना है। टोटल जो चार्ज है वो 11 कूलाम ही निकल के आना है। अगर 11 कूलाम से 10 कूलाम भी हो गया भैया गड़बड़ हो गया, ऐसा हो नहीं सकता आइसोलेटेड सिस्टम में। अब यहां तक आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि समझ में आ ही गया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, थोड़ी सी और छोटा सा एग्जांपल और फिर और भी चर्चा करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, आवेश के संरक्षण के ऊपर। मान लीजिए ये एक मेरा सिस्टम है और ये एक मेरा सिस्टम है। इसका कनेक्शन ना मैं अर्थ से करा देता हूं, इसका कनेक्शन मैं अर्थ से करा देता हूं, इसका कनेक्शन मैं पृथ्वीकृत कर देता हूं, पृथ्वीकृत। अब अगर इसमें देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, बहुत सारे आवेश ऐसे भरे हुए हैं और इसमें भी प्लस माइनस बड़ा है लेकिन समझने की बात है, माइनस प्लस 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 प्लस। अब इसके पास ना मैं एक मटेरियल लेके आता हूं, वो कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है या कोई सा किसी भी एटम का हो सकता है। तो इसके पास मैं निगेटिव चार्ज का मटेरियल लेके आता हूं, इसमें निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है। और इसके पास भी मैं एक मटेरियल लेके आता हूं और इसमें भी माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज इस एटम में क्या करता है, माइनस चार्ज क्या करता है समझने की कोशिश करिएगा। ये माइनस चार्ज आने के बाद क्या होता है, ये जो देखिए माइनस को रिपल करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। यानी माइनस जो है, ऋणात्मक चार्ज जो है वो ऋण को प्रतिकर्षित करेगा और धनात्मक चार्ज जो है वो धन को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ऋणात्मक चार्ज धनात्मक चार्ज को तो आकर्षित करेगा ना, वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेगा। तो यहां ऋणात्मक चार्ज यानी ऋण आवेश क्या करता है, ऋण आवेश धन आवेश को पूरा यहां ढकेल देता है। भाई जाओ तुम, यहां पे तुम्हारा काम नहीं है। यहां पे जो नहीं भाई, हम कैसे बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहां पे माइनस वाला यहां माइनस को ढकेल देगा तो माइनस वाला तो पूरा नीचे आ जाएगा।
जितने इसमें माइनस चार्ज रहेंगे, और जो प्लस वाला रहेगा भैया इसके पास चिपका रहेगा। मेरे को ऋण के साथ जोड़े रखो, मैं तो दूर नहीं जाने वाला हूं। ये ऐसी बात करता है। कौन करता है? ये प्लस करता है, या माइनस चाहता है कि मेरे साथ जो रहे वो प्लस ही रहे। सेम टू सेम इस सिस्टम में भी होता है। क्योंकि इसका कनेक्शन अर्थ से रहता है, इसका कनेक्शन पृथ्वी से रहता है, तो इसमें क्या है, माइनस को मैंने पास लाया तो प्लस यहां पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है। माइनस यहां पे भी सेट होंगे, ऐसा नहीं है। सेम टू सेम इसके जैसे, लेकिन इसका चार्ज अगल बगल निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जितना चार्ज इसमें पहले था उतना ही चार्ज इसमें है, लेकिन इसमें जो चार्ज है वो निकल पा रहा है। जो माइनस चार्ज है, हो सकता है माइनस चार्ज अर्थ में चला जाए, हो सकता है माइनस चार्ज अर्थ में चला जाए। तो माइनस चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा भाई, माइनस चार्ज तो कम हो गया ना। तब जब माइनस चार्ज इसका अर्थ में चला गया तब तो माइनस चार्ज कम हो गया। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम यानी पृथक्कृत निकाय का तो ये मतलब है कि जितना पहले चार्ज है उतना पहले चार्ज होना चाहिए, जितना पहले आवेश है उतना पहले आवेश होना चाहिए। अब जितना इसमें पहले आवेश है भाई, पहले आवेश है, लेकिन जितना इसमें पहले आवेश है, पहले आवेश मतलब पहले के बराबर आवेश नहीं है, क्योंकि कुछ जो चार्ज है पृथ्वी ले चुका है, कुछ जो आवेश है इसका पृथ्वी ले चुका है। अब जब पृथ्वी ले चुका है इसका मतलब इसमें जितना टोटल चार्ज था कम हो गया। तो ये तो आइसोलेटेड नहीं हो सकता। आइसोलेटेड कौन हो सकता है? ये दिन दुनिया से मुक्त है, इसके आसपास लाने से फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसका टोटल चार्ज उतना ही होना चाहिए, उसका टोटल चार्ज उतना ही होना चाहिए। विद्युत रोधी होता है, उसके अगल बगल का जो एरिया, वो आइसोलेटेड सिस्टम विद्युत रोधी होता है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो उतना ही है, वो क्या बोलते हैं, वो चार्ज नहीं बदलता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि अगर कोई हमारे पास पृथक्कृत निकाय है तो उसमें, अगर कोई हमारे पास पृथक्कृत निकाय है तो उसमें टोटल चार्ज जो होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो टोटल चार्ज बदलता नहीं है। चाहे किसी एटम में 1000 कूलाम चार्ज हो, चाहे किसी एटम में 1000 कूलाम आवेश हो, वो अगर आइसोलेटेड सिस्टम में है तो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो उतना ही रहता है।